केएल राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन स्कोरिंग अ बिग टोटल। केएल राहुल ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया, तो केएल राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जरा चर्चा कर लेते हैं। उनके बड़े स्कोर को लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि लर्नड फ्रॉम द मिस्टेक्स इन ऑस्ट्रेलिया at tea there was a little bit of discussion on how much we need or whether to give them a few overs to bat and pick up a few wickets. Ideally we would have wanted about 40 runs more. मतलब कहानी यही है जो हम बार बार बात भी कर रहे थे कि इनको चाहिए थे 400 या 400 मतलब 415 415 रन या 425 रन, लेकिन ये लोग चूक गए। इनकी टीम में यही बात हुई थी, लेकिन ये टी के बाद आके 6 हो गए, मतलब आके 31 रन पे 6 विकेट लेकर चले गए। केएल राहुल आउट हुए, करुण नायर की वजह से सारा कोलैप्स ही हो गया। करुण नायर शेल में गया, उसके बाद टेल तो आपकी वैसे कुछ नहीं कर पाती और आप वैसे डब्बा गोलोगे। प्रसिद्ध कृष्ण छक्का मारने जा रहे थे, तो एंड में जो आपको रन चाहिए थे वो आप नहीं बन पाए। इसका मतलब इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि आप अपने आप को 370 पे सेफ नहीं मान रहे। ऑब्वियसली उन्होंने बोला आपने तो अपने आप को सेफ नहीं माना है। 40 रन आगे आइए, अब आगे आइए। आगे बोला है केएल राहुल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑन ओपनिंग। उन्होंने बोला ओपनिंग जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है इसको लेके? लास्ट फ्यू इयर्स आई हैड फॉरगॉटन व्हाट माय एक्चुअल पोजीशन इज। वो भूल गए हैं, कह रहे हैं कि मेरी कौन सी पोजीशन है पिछले कुछ सालों में। कभी 4 नंबर खेलते, कभी 3 नंबर खेलते, कभी ओपनिंग खेलते, कभी 6 भी खेलते हैं। पता नहीं टेल ना बना दे इनको। 3 नंबर पर खैर, आई एम जस्ट टू बी गिवन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वर्क टुवर्ड्स इट एंड एंजॉय डूइंग दैट। आई एम ओपनिंग एंड आई डिड दैट इन द पास्ट, हैप्पी दैट आई एम डूइंग दैट फॉर द टीम। ये उन्होंने कहा है कि भाई मैं भूल ही गया था कौन सा रोल है, लेकिन कोई भी रोल हमें मिलेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं और उसके ऊपर हार्ड वर्क करूंगा और टीम के लिए जो मैं करूंगा बेटर करूंगा। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट दिखाइए जी। केएल राहुल ऑन हेल्पिंग यंगस्टर्स इन द टीम पोस्ट विराट एंड रोहित। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद सीनियर प्लेयर है केएल राहुल, तो मदद करेंगे यंगस्टर्स की। हमारे यंग केएल राहुल यंगस्टर्स की मदद करते हैं और कहते हैं कि एवरीवन वांट्स टू लर्न, get better at their game. Whoever has come and spoken to me on English conditions, we have had lengthy conversations. It was something which used to happen earlier also. उन्होंने ये बोला है भाई, सीधी सीधी बात बताइए, उन्होंने यही सलाह दी है उन्होंने कि क्योंकि ना बात उनसे सवाल पूछा गया कि रोहित कोहली के जाने के बाद आप सीनियर हैं तो आप क्या सलाह देते हैं, तो उन्होंने बोला यार देखो सबको कुछ ना कुछ सीखना है और मेरे से अगर कोई भी आके पूछ रहा है यंगस्टर इंग्लिश कंडीशंस को लेके, तो मैंने तो हमेशा लेंथी कॉन्वर्सेशन चली है मेरी और मैंने यही बताया इंग्लिश कंडीशंस के बारे में जो मैंने अब तक सीखा है एंड जो हम लोग पहले भी करते आते थे, मतलब शुरुआत से करते आ रहे हैं। नहीं देखो इस पूरी कॉन्फ्रेंस में और भी कोई पॉइंट है? नहीं बड़ा नहीं, ऋषभ पंत वाला मेरे ख्याल एक है, दिखा दीजिए वो भी दिखा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज बोली कि देयर इज डेफिनेटली गोना बी अ रिजल्ट। ये सॉरी ऋषभ पंत वाला पॉइंट नहीं, एक्चुअली ये था आपका रिजल्ट को लेके, क्योंकि जो आपको चुनौती मिली है ना इंग्लैंड ने, जो आपको चुनौती दी और इंग्लैंड ने खुलेआम बोल दिया आपको कि वी आर गोइंग फॉर दिस चेज, वी कैन चेज एनीथिंग। तो केएल राहुल ने उस चीज को लेकर क्या बोला, जवाबी कार्रवाई क्या करी? उन्होंने कहा है कि देयर इज डेफिनेटली गोना बी अ रिजल्ट, दैट्स व्हाट इंग्लैंड हैव सेड ओपनली एंड इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू पिक अप 10 विकेट्स। टुडे वाज अ ट्रिकी विकेट, टुमारो इट माइट ब्रेक इवन मोर, वी विल गिव आवरसेल्व्स द बेस्ट चांस टू पिक अप द 10 विकेट्स। मतलब इन्होंने बोला देखिए, जो मैं भी बता रहा हूं आपको कि खुलेआम चुनौती तो आपको मिली है और ये केएल राहुल भी जानते हैं, देखो पूरी दुनिया जानती है। तो इसके अंदर उन्होंने बोला है कि हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर हमें पता है कि वो चेस के लिए जाएंगे तो हम 10 विकेट उखाड़े और मैच को जीते। पर इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट पता क्या है, इन्होंने ये मेंशन किया कि विकेट आज ट्रिकी थी, कल और क्रैक्स होंगे और कल और बेटर बॉलिंग होगी, तो आपका भी चांस सॉलिड तरीके से बना हुआ है। केएल राहुल की इस बात से आपको इंटरेस्ट? देखो विकेट तो ठीक है जो केएल राहुल ने बोला, लेकिन इससे दो चीज हमें पता लग रही है। पहली चीज कि टीम इंडिया के खेमे में ये डिस्कशन हुई है कि हम 40 रन पीछे हैं, आपके रन शॉर्ट हैं। ये बात तो केएल राहुल ने आके कंफर्म कर दी। जो 371 रन है, टीम इंडिया चाहती थी कम से कम 415 रन का टारगेट देना, तो टीम इंडिया 40 रन शॉर्ट है, केएल राहुल ने आके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। दूसरी चीज कि टीम इंडिया के अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि जो इंग्लैंड ने खुलेआम आके धमकी दी है, जो जॉस टंग ने आके धमकी दी है कि भाई हम तो चेज के लिए जाएंगे, तो केएल राहुल भी ये बात बता रहे हैं भाई कि हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम 10 विकेट लें। और जो ओपन धमकी इंग्लैंड ने दी है
वो बात कहीं ना कहीं केएल राहुल और पूरी टीम के दिल पे भी लगी होगी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी है। उन्होंने यही बोला है, दैट्स व्हाट इंग्लैंड हैव सेड ओपनली एंड इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू पिक अप 10 विकेट्स। कि इंग्लैंड ने ओपनली बोला तो है कि वो चेज के लिए जाएंगे, लेकिन हम भी तैयार हैं भाई, हम भी देखते हैं कि कैसे इंग्लैंड चेज के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि कल के दिन विकेट जो है वो और ट्रिकी हो सकती है और जो है वो ब्रेक कर सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीम 40-50 रन और ऐड करना चाहती थी और यही हम बोल रहे हैं। नहीं, ये तो हम ऑब्वियसली बहुत टाइम इसका कॉन्फिडेंस के ऊपर डेंटना पड़ेगा। नहीं, बहुत टाइम से नहीं, कॉन्फिडेंस पे डेंट तो अब देखो जो हो गया 4 दिन में जितना आपने खेलना था, बात ये आ गई है, सिंपल सी बात है, जो 10 विकेट आपने निकालनी है, 10 विकेट निकालनी है। जो आपने पिछली पारी में किया था कि हर एक विकेट के लिए पार्टनरशिप बन रही थी, वो नहीं बनने देना है। बेसिकली जो गलती आप कर रहे थे उसको बेहतर करना है, और चैलेंज जो दिया है उन्होंने उस पर आप पार पाके दिखाएं। और मुझे उम्मीद है कि अगर बुमराह का साथ किसी ने दिया तो जाके गेम बड़ा अच्छा बन सकता है, सिराज या प्रसिद्ध, लेकिन उनको बेहतर करना पड़ेगा। बहुत रिस्क फैक्टर भी होगा इसमें यार, वो बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत, वो गेम उनका ऐसा है कि बीच में डराता भी जरूर है, बीच में अगर वो तेज खेल दे तो थोड़ा प्रेशर आ सकता है। आपको लगातार कंसिस्टेंटली लगातार एक टप्पे पे एक चैनल में बेसिकली बॉलिंग करते रहना पड़ेगा। ऋषभ पंत को लेके बाय द वे उन्होंने बोला, जो बेसिकली ऋषभ पंत को लेके बोला, बेसिकली उन्होंने यही कहा है ऋषभ पंत को लेके कि, और मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, हालांकि बहुत लंबी कहानी है, इसके अंदर ही बोला है कि यू जस्ट लेट ऋषभ पंत बी ऋषभ पंत, स्टैंड आउट देयर एंड एडमायर। उन्होंने बोला कि आप अगर दूसरे एंड पे खड़े हैं ऋषभ पंत के साथ, बेसिकली वही बोला तो है, उनको बस ऋषभ पंत ही रहने दे, जो वो है, जो वो जैसी उनकी गेम है, और बस सामने खड़े होके एडमायर कीजिए उनकी। सही बात है, वही बोला है भाई कि यू जस्ट स्टैंड देयर एंड एडमायर एंड समटाइम्स स्क्रैच योर हेड अबाउट द शॉट। हम खुद हो जाते हैं, हम खुद हैरान हो जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। He has his unique style of play, he enjoys his game, he has a style that none of us will understand in this room, just let him be ऋषभ पंत। वही बोला है बेसिकली कि आप ऋषभ पंत को ज्यादा कंफ्यूज ना करें। बेसिकली एक बार मुझे याद है कि कहीं पे ऋषभ पंत ने बोला था शायद, पुज्जी भाई, हाँ पुज्जी भाई ने कंफ्यूज कर दिया यार, इतना अच्छा मैं बैटिंग कर रहा था, और वो 97 पे आउट हो गए थे, उसका 100 मिस हो गया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, और फिर ऋषभ ने एक शॉट खेल दिया वहां पे, अचानक से उसने पुजी भाई ने बोल दिया कि यार थोड़ा सा रुक के खेल, संभल के खेल, और ऋषभ पंत फिर विकेट दे बैठे। तो इसीलिए केएल राहुल ने यही बोला है भाई, जब ऋषभ पंत खेलता हो ना तो उसको ज्यादा आप सलाम मत दो, बिकॉज ऋषभ पंत अगर अपने जोन में बैटिंग कर रहा है और अपने तरीके से रन बना रहा है तो उसको उसी तरीके से खेलना है। ये उसका नेचुरल स्टाइल है और इसी से उसने सक्सेस हासिल की है। तो सही बात ही बोली है भाई, और वो तो हैरान किसी को भी कर देते हैं। मैं तो हैरान हूं। ऋषभ का गेम ही ऐसा होता है कि कोई भी, इनफैक्ट जो बॉलिंग टीम होती है ना, उनको भी नहीं पता होता है कि अगले बॉल पे ऋषभ पंत क्या करने वाले हैं। और पांडे जी खुद बोल जाते कि मैं हैरान हूं। ऋषभ पंत को क्या, ऑब्वियसली सारे ही हैरान हो जाते हैं। मैं हैरान हूं ना, सारे ही हैरान है ऋषभ की बैटिंग देख, आप हैरान नहीं हो जाते? कभी बढ़ जाता है 100%, पीछे मार दे, कभी आगे बढ़ जाए, तो कुछ भी कर देता है भाई, सारे को हैरान कर देता है। खैर कुछ सवाल ले लेते तो